मुझे यकीन था कि वो दोनों बेकसूर थे। सीताराम ने यकीनन उन्हें पहचानने में गलती की थी। राम अवतार फर्श पर पड़ा पछाड़ें खा रहा था। रघुबीर ने गिरकर दोबारा उठने की कोशिश की तो सीताराम ने अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद किया। मेरे आसाब चटकने लगे। मैंने पल भर में एक फैसला कर लिया। मेरे बाएं हाथ की तीसरी उंगली हरकत में आ गई। मैंने विष्णु महाराज का नाम लेकर दिल में सोचा कि अगर रघुबीर और राम अवतार बेकसूर हैं तो जोगी सीताराम उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। गाड़ी ने एक जोर का झटका लिया तो सीताराम अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका, लड़खड़ाकर एक नशिस्त पर गिरा, फिर दोबारा उठा तो उसके अलावा दूसरे मुसाफिरों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रघुबीर और राम अवतार का वजूद कहीं दूर दूर तक मौजूद नहीं था। रतन कुमार, जोगी सीताराम हलक के बल चिल्लाया, उन्हें रोकने की कोशिश कर, बच कर न जाने पाएं। ये कैसे हो गया गुरु? मैंने हैरत का इजहार किया। वो दुष्ट पापी हराम का जना पंडित रामकिशन उन्हें बचा ले गया। सीताराम के मुंह से गालियां उबलने लगी। जो कुछ हुआ उसके मंत्र के बैरों का कमाल है। अब क्या होगा? मैंने पूछा। वही होगा जो जोगी सीताराम चाहेगा, उसने जहर खन से जवाब दिया। अब रामकिशन के दिन गिने चुने रह गए हैं। उसने मेरी महान शक्ति का अंदाजा लगा लिया होगा। मैं देखता हूं कि अब वो क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। जोगी सीताराम ने अपनी नशिस्त पर बैठकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। वो फिर रामकिशन की तलाश में गुम हो गया। मैं बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि मेरी एक फर्जी बात को हकीकत का रंग देने में किसका हाथ शामिल था। क्या बुजुर्ग ने मेरा भरम कायम रखने की खातिर राम अवतार और रघुबीर को वक्ती तौर पर हमारा हमसफर बना दिया था, या दुर्गा देवी को फिर मेरी किसी अदा पर प्यार आ गया था? सीताराम का इस्तगराक तवील होने लगा तो मुझे उलझन होने लगी। रघुबीर और राम अवतार किस तरह आए और किस तरह गायब हो गए, ये एक अलग कहानी थी। लेकिन मैं दुर्गा की वजह से सीताराम से खाइफ था। उसमें मुझे विष्णु महाराज का जाप का मशवरा देकर महान शक्तियों का मालिक बना दिया था। उसकी मर्जी शामिल ना होती तो मैं शायद इतनी आसानी से उस जाप को मुकम्मल ना कर सकता। सीताराम ने भी यही कहा था कि विष्णु महाराज का जाप करना आम पंडित पुजारियों के बस की बात ही नहीं, उसमें जान जाने का खतरा भी लाहक होता है। लेकिन मैंने दुर्गा के इशारे पर बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली थी। मगर मजबूरी ये थी कि मैं इन कुव्वतों को जोगी सीताराम के खिलाफ ज्यादा शिद्दत से नहीं इस्तेमाल कर सकता था। मौत सर पर मंडला रही हो, खतरात बढ़ रहे हों, इंसान के हाथ में अपने दिफा के लिए मोहलिक हथियार मौजूद हों, लेकिन वो उसे इस्तेमाल ना कर सके, इससे ज्यादा बेबसी और क्या हो सकती थी। मैं भी इस वक्त कुछ ऐसी ही सिचुएशन से दो चार था। मेरे दिल में यह ख्याल सर उभार रहा था कि बुजुर्ग ने दादा जान की ईमा पर मेरी फर्जी कहानी को निभाने की खातिर मेरी मदद की होगी। दुर्गा भी गाफिल नहीं रही होगी। हो सकता है वो नेक बुजुर्ग के मुकाबले पर आने से कतरा रही हो, लेकिन उसने कहा था कि सीताराम उसका पुराना सेवक है। वो सीताराम को न सिर्फ हालात की असल नोयत से आगाह कर सकती थी, बल्कि बुजुर्ग के मुकाबले पर उसकी मदद भी कर सकती थी। मैं दरमियान में पिस कर रह जाता। मेरे जहन में ख्यालों का हजूम ठाठें मार रहा था। मैं मुख्तलिफ नताइज पर गौर कर रहा था जब अचानक बुजुर्ग का कहा हुआ एक जुमला मेरे जहन में सदाए बाज गश्त बनकर गूंजने लगा। उसने एक मौके पर कहा था, ना आकबत अंदेश, अकल के अंधे, तू कैसा मुसलमान है जो खुदा के मुकाबले में एक काफिर से खौफजदा हो रहा है। बद किरदार, अगर थोड़ी सी भी हया बाकी रह गई हो तो जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जिंदगी बचाने की खातिर सीताराम से समझौता करके यकीनन बुज़दिली का सबूत दिया था। आजमाइश की वो घड़ियां सख्त और अजियतनाक जरूर थीं, मगर बेकसूर होने के बावजूद मेरे ऊपर मजालिम तोड़े जा रहे थे। मेरी खाल उधेड़ी जा रही थी। मौत के मुंह में धकेलने की खातिर हौलनाक मंसूबे बनाए जा रहे थे। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। अगर मैंने उस वक्त ईमानदारी और अपने असूलों का दामन ना छोड़ा होता, अपने मजहब और दीन और ईमान पर साबित कदम रहता, तो उस इम्तहान में ज़रूर कामयाब हो जाता जिसका हवाला खुदा के बरगुज़ीदा बंदे ने मुझे दिया था। लेकिन मैंने सख्तियों से घबरा कर मौत से बचने की खातिर ज़िंदगी का सौदा कर लिया, जो अब मुझे महंगा पड़ रहा था। मैंने नज़रें घुमाकर सीताराम की तरफ देखा। वो अभी तक आंख बंद किए, थोड़ी सीने से टिकाए किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रहा था। उसके होंठ बदस्तूर तेज तेज हरकत कर रहे थे। मैंने दिल कड़ा करके एक फैसला कर लिया, आइंदा मैं सीताराम के मुकाबले में घुटने नहीं टेकूंगा। दुर्गा ने सिर्फ यही बंदिश लगाई थी कि मैं सीताराम को सफाई हस्ती से मिटाने का ख्याल कभी दिल में ना लाऊं, लेकिन ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की थी कि मैं उसके सामने अपनी ताकत का मुजाहरा ना कर सकूं। मैं अभी मुस्तकबिल के बारे में एक ठोस लाया अमल तय कर रहा था जब सीताराम ने आंखें खोल दी।
उसकी आंखें शोला उगल रही थी। वो किसी जख्मी सांप की तरह बार बार बल खाने लगा। उसकी ज़ाहरी कैफियत बता रही थी कि वो कोई आखिरी नतीजा अखज़ करने के मराहिल से गुजर रहा है। उसने अपने मंतर के जोर से कुछ कड़ियाँ ऐसी ज़रूर तलाश कर ली थीं जो तरतीब पा जाती तो शायद वो सूरत हाल की तह तक पहुँच जाता। मैंने उसे राह से भटकाने की कोशिश की। गुरु, मेरा ख्याल है कि तुम फिलहाल पंडित रामकिशन के ध्यान को जहन से निकाल दो। सीताराम ने मेरी बात सुनकर तेज नज़रों से मेरी सिमत घूरा। होंठ चबाते हुए बोला, तू मुझे दुश्मन की तरफ से आंख मूंद लेने का मशवरा दे रहा है। बात समझने की कोशिश करो गुरु। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई। जब तुमको विश्वास है कि रामकिशन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो क्यों बेअकल हो रहे हो? उसके 2 आदमी तुमसे डर कर भाग गए। क्या ये तुम्हारी शक्ति का कमाल नहीं था? तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है? रामकिशन धरती पर जहां भी हुआ हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैंने पुरजोश लहजा इख्तियार किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर चिंता किस बात की है? सीताराम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नज़रों से मेरे दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन था कि वो विष्णु महाराज के जाप के बारे में नहीं जान सकेगा। चुनाचे मैंने इत्मीनान से कहा, हम 2 हैं, 1 और 1 11 समझ लो। रामकिशन कब तक इधर उधर मुंह छुपाता फिरेगा? जब भी हमारे हाथ लग गया हम उसके साथ अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देंगे। परंतु एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? उसने मुझे स्पाट नज़रों से घूरा। तुम्हें रामकिशन का खाता पहले बंद करना है या उस चीज़ की तलाश करनी है जिसके कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं? क्या जानने की कोशिश कर रहा है? सीताराम में चौंक कर मुझे वजाहत तलब नज़रों से देखा। मुझे खुशी हुई। मेरा अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर शायद ठीक निशाने पर लगा था। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और ज़रब लगाई। अब तो कबूल कर लो गुरु कि तुमको जिस अनमोल रतन की तलाश है वो भी रामकिशन के कब्जे में है। बालिक, उसने जहर खन से जवाब दिया। गुरु को टटोलने की खातिर कबड्डी खेल रहा है, चितर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई और बात करो। मैंने पैंतरा बदल कर बेरुखी का मुजाहरा किया। तुमको अगर अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? जोगी सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा, फिर बोला, तूने भी अभी तक सच्चे मन से मुझे गुरु नहीं माना। मैं समझा नहीं। मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारे मन में मेरी तरफ से अभी तक कोई मैल बाकी है? नहीं बालिक, नहीं। उसने संजीदगी से कहा, जिस दिन मेरे दिल में मैल आ गया उस दिन तुझे धरती पर कहीं कदम जमाने की जगह नहीं मिलेगी। पर अंधेरे के बावजूद जो बादल बार बार मेरी नज़रों के सामने मंडराने लगते हैं उसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। अंधेरे के बादल? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। क्या रामकिशन तुम्हारा रास्ता खोटा करने की? ज्यादा चंट बनने की कोशिश मत कर। वो कसमसाने लगा। मैं उस हरामी की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। जब तक गुत्थी नहीं सुलझेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। समझ गया। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद अभी तक दिनों के हिसाब किताब में उलझे हुए हो। हाँ, वो मुझे घूरने लगा। जोगी सीताराम का हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी वापसी पर तेरा मंडल से गायब होना वो मेरी नज़रों का धोखा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बात है जो तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये तुम कह रहे हो गुरु? मैंने संजीदगी से उसका मजाक उड़ाया। तुम जो मन के भेद भी झांक कर देखने की शक्ति रखते हो, जिसने मुझे अपनी महान शक्ति के जोर से सीधे रास्ते से भटका दिया, मुझे धर्म तब्दील करने पर मजबूर कर दिया, पाक के दलदल में फंसा दिया। बस कर मूर्ख, चुप हो जा। उसने बल खाकर कदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, मैं तुझे कुंदन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू शिकायतों की पोथी खोल कर बैठ गया। भविष्य के लिखने को मिटाने की कोशिश मत कर, नहीं तो और किसी जंजाल में फंस जाएगा। सुन रहा है मेरी बात? अगर सच्चे मन से मुझे गुरु माना है तो फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना भी सीख ले। जो बीत गई सो बीत गई, जो कल आने वाली है उस पर नजर जमाए रख। यही देवी देवताओं की इच्छा है, इसी में तेरी मुक्ति भी है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं और तुम मुझ पर शुबा करते रहो। वाह गुरु वाह। मैंने शिकायती अंदाज इख्तियार किया। काली का जाप करने के लिए मेरे मन में भूल कर भी कोई ध्यान नहीं आया था। तुम ही ने मुझे शक्ति प्राप्त करने का भाषण दिया था और अब तुम अंधेरे में बादल मंडलाने की बात करते हो। मुझे बर वक्त सूझ गई। मैंने पहलू बदलकर अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। क्या ये नहीं हो सकता कि काली को मेरी भक्ति ज्यादा पसंद आ गई हो? उसने तुम्हारी नज़रों में मेरी अहमियत बढ़ाने की खातिर मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल कर दिया हो। इसमें मेरा दोष कहाँ से आ गया? मेरी अदाकारी बेमिसाल थी। सीताराम लाजवाब होकर बगलें झांकने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसके चेहरे और नज़रों के तासुरात बता रहे थे कि वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने ज़्यादा जोर देने की कोशिश भी नहीं की थी। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी थी कि वो राम अवतार और रघुबीर के सिलसिले में कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर सका। खुद मैं भी इस ज़मन में कोई आखिरी फैसला नहीं कर सका था। इलाहाबाद
आने तक हमारे दरमियान कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। मैंने एक दो बार दबी ज़बान में उस कीमती शय के बारे में उसे कुरेदने की कोशिश की, लेकिन सीताराम बड़ा घाघ था, बड़ी खूबसूरती से हर बार बात को टाल गया। इलाहाबाद में सीताराम ने किसी मंदिर में ठहरने के बजाय एक ऐसी धर्मशाला का इंतखाब किया जिसका मालिक उसका पुराना वाकिफकार था और ख़ास मदाहों में से था। उसने हमारी आवभगत में कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त से काम नहीं किया। हमने सिर्फ 3-3.5 घंटे आराम किया, फिर शहर जाने के लिए धर्मशाला से निकल रहे थे कि सामने से एक लंबा तड़ंगा पुजारी आ गया। मैंने महसूस किया कि सीताराम उस पुजारी को देखकर किसी खतरनाक नाक की तरह बल खाने लगा। उसका नाम पुजारी पन्ना लाल था। अब की बहुत दिनों बाद नजर आए हो जोगी महाराज। पन्ना लाल के लहजे में हल्के से तंज की आमेजिश भी थी। कोई खास काम याद आ गया या पंडित रामकिशन को खोज में आए हो? रामकिशन के हवाले ने जलती पर तेल का काम किया। सीताराम का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। क्या रामकिशन भी आजकल इलाहाबाद ही में है? उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए सरसराते लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, पन्ना लाल ने मायनी फेज मुस्कुराहट से जवाब दिया। गणेश देवता के पुराने मंदिर में पंडित करमचंद्र के साथ ठहरा है। और तुम जानते हो कि करमचंद्र ने उदैती देवी का कठिन जाप करने के बाद जो महान शक्ति हासिल कर ली है वो किसी और पंडित या पुजारी को हासिल नहीं है। तुम इधर क्या करते फिर रहे हो? सीताराम ने गुफ्तगू का रुख बदल दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि पंडित करमचंद्र और अदिति देवी का नाम सुनने के बाद उसके चेहरे पर कई रंग उभर कर गटमट होने लगे थे। वो कुछ बेचैन सा होकर रह गया था। एक जरूरी काम से जा रहा था। दूर से तुम्हारे दर्शन हुए तो प्रणाम करने चला आया। पन्ना लाल ने हस्ब मामूल मायनी खेज अंदाज में कहा, मेरे लिए कोई काम हो तो हुक्म दो, सेवक तुम्हारी सेवा करके खुश होगा। मैं इस समय जल्दी में हूँ, फिर कभी मुलाकात हुई तो तुम्हें भी सेवा का मौका अवश्य दूंगा। सीताराम ने सीना तान कर कहा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। ये पन्ना लाल कौन है? मैंने पूछा। मुझे इसकी बातें कुछ भली नहीं लगी। ये भी उसी हरामी का मित्र है। सीताराम ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी और रामकिशन की अनबन का असल कारण क्या है? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। अभी कल की बात है जब यही पन्ना लाल मेरे चरणों में बैठा गुरु गुरु की रट लगाया करता था। सीताराम ने बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टाल दी। मैंने उसकी भक्ति स्वीकार करने के बजाय धुतकार दिया तो अब जली कटी बोलता रहता है। मैं तुम्हारी वजह से खामोश था गुरु, वरना मन में आई थी कि पन्ना लाल से दो हाथ कर लूं। मैंने उसे सुनाने की खातिर मुंह बनाकर कहा। जिस अंदाज में वो तुमसे बातें कर रहा था वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बिना मुझसे पूछे किसी से उलझने की भूल मत करना बालिक, सीताराम ने मुझे संजीदगी से ताकीद की। हमें यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। गुरु, मैंने दबी जबान में पूछा, क्या अदिति देवी का जाप विष्णु महाराज के जाप से ज्यादा कठिन होता है? हाँ, उसने खला में घूरते हुए जवाब दिया। मैं पंडित करमचंद्र को भी जानता हूँ, वो धुन का बड़ा पक्का और कट्टर पंडित है। एक बात पूछूं? मैंने कुछ सोचकर दबी जबान में सवाल किया। रामकिशन और तुम्हारे सिलसिले में करमचंद्र तुम्हारा साथ देगा या? मैं पूरे विश्वास से कुछ कह नहीं सकता, परंतु मैं नहीं समझता कि करमचंद्र हमारे दरमियान आने की भूल करेगा। अदिति देवी का जाप करने वाले को बहुत सोच विचार करके कोई कदम उठाना पड़ता है। एक जरा भूल हो जाए तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। मुझे इस बात का मुतलिक इल्म नहीं था कि पंडित सीताराम के बाजुओं में कितनी कुव्वत है। उसने देवी देवताओं के लिए कौन कौन से जाप कर रखे हैं, लेकिन मैंने उसकी शैतानी कुव्वतों के जो खेल तमाशे देख रखे थे उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने अजीम ताकत के हसूल की खातिर कुछ कम पापड़ नहीं बेले होंगे। एक बार मेरे जहन में ये ख्याल उभरा था कि उससे दरियाफ्त कर लूँ, लेकिन मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया। वो मेरी तरफ से पहले ही मशकूक था, मेरे कुरेदने से मजीद भड़क सकता था। धर्मशाला से निकलकर वो काली के एक पुराने मंदिर की तरफ गया जो शहर से खासी दूर वाक़या था। वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मंदिर की हालत देखकर भी ऐसा ही लगता था जैसे भूले भटके ही कोई पंडित पुजारी उधर का रुख करता होगा। मंदिर के अतराफ खुदरो झाड़ियां नजर आ रही थीं। दरमियान में बामुश्किल इतनी जगह थी कि एक आदमी बचता बचाता मंदिर तक पहुंच सके। मंदिर के करीब पहुंचकर सीताराम रुक गया। उसकी आंखें मंदिर के जंग आलूद गल्स पर जमी हुई थी। यहाँ क्या लेने आए हो गुरु? मैंने दबी जबान में पूछा। जवाब में सीताराम ने मुझे इशारे से चुप रहने की ताकीद की। फिर वो आहिस्ता से झुककर जमीन पर औंधा लेट गया। मैं हैरत से उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। खासी देर तक वो झाड़ियों पर लेटा कुछ सूंघता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी खास जड़ी बूटी की तलाश हो। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। होंठ तेजी से किसी मंत्र का विर्द कर रहे थे। फिर अचानक वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों में उभरने वाली चमक इस बात की गुमाजी कर रही थी कि उसे जिस चीज़ की तलाश थी वो उसे नजर आ गई थी। मेरी नज़रें भी इधर उधर भटकने लगीं, लेकिन मुझे ऐसी कोई शय नजर नहीं आई।
जिससे मैं उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता। सीताराम ने एक टांग ज़मीन से उठा ली, फिर किसी अजीब ज़बान में कुछ बुदबुदाने लगा। उसके साथ ही उसका सीधा हाथ फिज़ा में बुलंद होकर दायरे की शक्ल में गर्दिश करने लगा। वो एक टांग पर खड़ा किसी जंतर के बोल बड़ी रवानी से पढ़ने में मसरूफ़ था। उसकी नज़रें मंदिर पर मरकूज़ थीं। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। मुझे होल आने लगा। मेरे जहन में कई सवालात उभर रहे थे, लेकिन मैंने सख्ती से अपनी ज़ुबान बंद कर रखी थी। मैं सीताराम को घूरता रहा। फिर उस वक्त मैं खौफ से उछलकर 2 कदम पीछे हो गया जब मैंने एक गहरे स्याह रंग के सांप को मंदिर से निकलकर झाड़ियों पर सरसराते देखा। उसका रुख जोगी सीताराम ही की तरफ था। वो बार बार अपना फन उठाकर खतरनाक अंदाज में अपनी ज़बान लपलपाने लगता, फिर दोबारा गुस्से की कैफियत में भल खाता आगे बढ़ता। मुझे सांप की कोई ख़ास पहचान नहीं है, मगर मेरा अंदाज़ा था कि वो कोई ख़तरनाक किस्म का कोबरा था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन जोगी की कैफियत में कोई फर्क नहीं आया। वो बदस्तूर एक टांग पर खड़ा अपना अमल कर रहा था। उसकी नज़रें अब मंदिर के बजाय स्याह नाक पर मरकूज थीं। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। उसकी आवाज़ बतदरीज बुलंद हो रही थी। मैं दूर खड़ा हालात का जायज़ा लेता रहा। फिर उस वक्त मेरी हालत गैर होने लगी जब मैंने सांप को सीताराम के करीब रुक कर अपना कद बुलंद करते देखा। उन दोनों के दरमियान बामुश्किल 2 फुट का फासला था। धूप में सांप का रंग चमक रहा था। ज़मीन से बुलंदी के बाद वो फन खाड़ कर फिजा में लहराने लगा। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जोगी अपनी जगह डटा रहा और खड़ा रहा और मंत्र पढ़ता रहा। सियानाग कई बार उसे डसने की खातिर फन मार चुका था, लेकिन मुझे हैरत थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। शायद जोगी के मंत्र के बैर दरमियान में हायल थे। मौत और जिंदगी का वो भयानक और जिस्म को रोंगटे खड़ा कर देने वाला खौफनाक खेल कई मिनट जारी रहा। सांप वजबनाक होता जा रहा था, लेकिन अभी तक वो जोगी को डसने की कोशिश में नाकाम ही रहा था। फिर जो मंजर मेरी नज़रों ने देखा, आप शायद उस पर मुश्किल से ही यकीन करेंगे। सीताराम ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक सीधा हाथ बढ़ाकर नाक के फन को पूरी शिद्दत से दबोचकर अपनी तरफ घसीटा, फिर मुंह में डालकर दांतों से कुचलने लगा। सांप ने अपना बाकी जिस्म सीताराम के जिस्म के गिर्द लपेट दिया। दोनों के दरमियान खौफनाक कशमकश जारी थी, लेकिन सीताराम ने सांप के सर को चबा डाला। उसके मुंह की हरकत बता रही थी जैसे वो कोई मरगूब और मनपसंद ग़िज़ा खा रहा हो। मुझे उबकाइयाँ आनी शुरू हो गईं। सांप का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बल ढीले करने लगा। सीताराम ने उसका सर चबाने के बाद किसी हकीर कीड़े की तरह उसके बेजान जिस्म को झाड़ियों पर उछाल दिया और दीवाना वार नाचने लगा। उसकी खुशी काबिल दीद थी। वो दीवानों की तरह नाच रहा था। मैं सहरज़दा होकर अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। मैंने ज़िंदगी में इतना ख़तरनाक और होलनाक खेल कभी नहीं देखा था।